वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 7। तो आज हम कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट विद देयर ऑथर। एक तरफ एंशिएंट टेक्स्ट बताया है, दूसरी तरफ ऑथर, तो आपको मैच करना है। जल्दी से आप इसको मैच करें। अष्टध्यायी किसने लिखी है, राजतरंगिणी किसने लिखी है, अर्थशास्त्रा किसने लिखी है, हर्षचरित्रा किसने लिखी है, बताओ। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपको बता दें। राजतरंगिणी सबको पता है कि कल्हान ने लिखी है, बी का 1। अगर आप ढूंढते हो तो 2 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, 2 कट गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई एक अगर आपको याद है तो आपका आंसर निकल सकता है। और आपको बता दें, अष्टध्यायी जो है, अष्टध्यायी लिखी गई है किसके द्वारा, पनानी के द्वारा। ग्रामर के रिलेटेड था ये बुक। और अष्टशस्त्रा जो है, अष्टशस्त्रा लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। और हर्षचरित्रा लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट ही टेक्स्ट मैंने बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कालिदास की बुक्स हैं वो भी आपको याद रखनी है। करेक्ट सीक्वेंस पे एक बार नजर लगा लो, कहीं आपके दिमाग में रहे। अष्टध्यायी पिनानी ने लिखी है, राजतरंगिणी कल्हान ने, अष्टशस्त्रा चाणक्य ने, और हर्षचरित्रा जो है बाणभट्ट ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल विद देयर हब। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ बताया उसका हब कौन सी स्टेट है। जैसे कि कंजीवरम सिल्क, पश्मीना शॉल, चंदेरी साड़ीज, मुगा सिल्क। देखो, एक तो आपको बिल्कुल इजीली पता है कि पश्मीना शॉल जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां से आपको मतलब बी का 4 में से 2 ऑप्शन यहीं से आपको बाहर निकल जाते हैं। अब आगे ढूंढो, बताओ। दूसरा आप ढूंढो, पश्मीना शॉल जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। बी का 4 आपके 2 कट गए हैं। आप दूसरा ढूंढो। कंजीवरम साड़ी की बात करें तो कंजीवरम साड़ी जो है ये है तमिलनाडु की, मशहूर है तमिलनाडु में। और इसका ए का 3 आपका आंसर यहाँ पर मिल रहा है ये, ठीक है। बी। सी का 1 चंदेरी साड़ी जो है मध्य प्रदेश, और मुग्गा सिल्क असम। ओके, तो आंसर रहेगा बी। याद रखने के लिए एक नज़र इधर भी लगा दो। कंजीवरम सिल्क जो है तमिलनाडु, पश्मीना शाल जम्मू कश्मीर, चंदेरी साड़ीज मध्य प्रदेश, मुग्गा सिल्क असम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सत्रिया डांस फॉर्म। ये डांस है, सत्रिया डांस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताओ। सत्रिया डांस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम है। It was introduced by Vaishnava Saint Shankardev. It strictly avoid the use of traditional Assamese music like बोरगीत। बताओ। पहली स्टेटमेंट कि ये क्लासिकल डांस है असम का, ये सही है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया वैष्णवा के द्वारा, ये भी सही है। इस गीत जो ये सत्रिया डांस है, इसमें बोर गीत इंक्लूड होता है, अवॉइड नहीं। ये गलत लिखा है, अवॉइड, यानी इसके बगैर नहीं, इसके साथ ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है बोर गीत के साथ। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होती है। आंसर रहेगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द क्लासिकल डांस फॉर्म विद देयर स्टेट्स। भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, कथक। बताओ जल्दी से। देखो, अब बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे होंगे, नए वाले खास करके जो फर्स्ट टाइम आए हैं एग्जाम देने के लिए, कि सर ये क्या क्वेश्चन, मैं उधर इधर यूट्यूब पे सर्च करते हैं हम, तो वहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे एक सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं, अब जो जेके एसएसबी पूछता है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से आएंगे और इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है। अगर आपको नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन डालने से तो मैं भी आप कहूँगा 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पे 20,000 व्यूज़ भी आ जाएंगे, वो फ़ायदा नहीं ना आपके लिए, समझिए आप। तो इसलिए हम वही क्वेश्चन डालेंगे, चाहे क्वेश्चन 20 ही डालें और व्यूज़ आप चाहे कम आए। बहुत सारे भाग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन सुन के।
हमारा नुकसान है लेकिन आपका फ़ायदा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कॉलम 1 में डांस, कॉलम बी में स्टेट दिया है। ये इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। क्लासिकल डांस 8 ही है, एक सेमी क्लासिकल है, 8 क्लासिकल हैं। पर बता दें भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो है ये क्लासिकल डांस है। देखो एक तो सिंपली उड़ीसा का, ये तो पता है, सी का 4 रहेगा, सी का 4 रहेगा, 2 ऑप्शन में सी का 4 है। और भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ए का 2 आपका एक ही ऑप्शन में आंसर आपका डी यहाँ पर मिल जाता है। कथकली की बात करें, केरला का क्लासिकल डांस है, कथक जो है ये यूपी का क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द अजंता एंड एलोरा केव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अजंता केव्स कंटेन बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मोन्यूमेंट्स, क्या ये सही बात है? इलोरा केव्स आर एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट के रिलेटेड है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। आपको बता दें इसका जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। अजंता केव जो होती है ये स्पेशली बुद्धिस्ट के लिए है और इलोरा केव हिंदू जैन बुद्धिस्ट के रिलेटेड है। तो ये ऊपर नीचे कर दिया, दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आंसर रहेगा नीदर वन नॉर टू। करेक्ट पूछा है तो कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स। देखो एक जो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करते हैं, मुद्राक्षरा, मरीचिका, टीका, जो भी इसको आप पढ़ते हो, हरचरित्रा। देखो हरचरित्रा जो है अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना या याद नहीं रखा फिर ये गलती है आपकी। और हरचरित्रा की बात करें तो ये बाना बट्टा हमने कहा था कि नहीं, बताओ? यस कहा था, तो उसका मतलब ये जो पेयर है ये करेक्टली मैच है, ठीक है, 3 करेक्ट होगा। और इसके अलावा हम बात करें तो एक ऑप्शन तो कट गया, इसमें 3 है नहीं। अच्छा जी, अब बताओ जी, मुद्राक्षा की बात करें, विशाखा दत्ता, ये भी सही है। मरीचिका, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, ये भी शुक्रा ने लिखी है, ये भी सही है। तो आंसर इसका देखो, ये मैंने डाला है क्वेश्चन जानबूझ के। देखो हमने क्या है, आपने एग्जाम में 20 में से 20 नहीं लेने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्रेशर क्रिएट करेंगे कि हाँ गलत हो गया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा भाई, अब 20 नहीं, अब आपको 19 लेने हैं 20 में से। वो एक और ऐसा ही क्वेश्चन और आ गया, कोई बात नहीं, 18 लेने हैं, 17 लेने हैं। वो पेपर पे डिपेंड करेगा। जैसे रिसेंटली वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर हुआ, रीजनिंग उसमें बिल्कुल आसान थी, जिसमें से आप 25 में से 23-24 क्वेश्चन ठीक कर सकते थे और बाकी भी सब्जेक्ट ईजी थी। जीके टफ कर दिया था, तो जीके में आपको 16 मार्क्स लेने थे 25 में से, इतने आपके होने चाहिए थे सेव स्कोर के लिए। तो इतना आपने ऐसे क्वेश्चंस देखकर आपने घबराना नहीं है, ये किसी को नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, आप कोशिश करोगे तो आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the Kumbh Mela, consider the following statement. It is inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. तो क्या ये जो कुंभ मेला है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दर्ज है कि नहीं? बताओ कुंभ मेला। यस, ये है दर्ज। इट हेल्ड ओनली एट हरिद्वार एंड प्रयागराज। बताओ क्या ये बात सही है? तो आपको बता दूं ये बात यहाँ पर गलत है, तो आंसर रहेगा ओनली 1। एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पर लिखी थी, उसकी होगी कहीं पर। तो इसके अलावा जो है ये हरिद्वार प्रयागराज के अलावा भी एक जगह और कुंभ मेला कंडक्ट करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्राइब्स इन इंडिया। ट्राइब्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बिल ट्राइब इज mainly फाउंड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। गोंद ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। बताओ क्या ये सही है? टोडा ट्राइब इज फाउंड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आपका सी रहेगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट काउंसिल, विच काउंसिल रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हिनाया एंड महायाना। हिनायाना और महायाना में डिवाइड किया गया बुद्धिज्म को, ये कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुआ। अगर आप चाहते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाए, कल्चर में भी एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़नी जरूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री पे एक ही मैराथन सेशन ले आएंगे जिसमें आपको सारी एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से जीके से भी लेवल की कवर हो जाएगी। आपको बता दें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवाना कश्मीर में, जिसको कनिष्का के अंडर द कनिष्का वे द मेजर जो स्प्लिट हुआ इसमें बुद्धिज्म में, महायाना ग्रेटर व्हीकल और हयाना लेसर व्हीकल वर फॉर्मलाइज्ड हियर।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड देयर स्टेट्स। हॉर्नबिल्स फेस्टिवल, मेदरम जत्रा फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल। क्या हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है फेस्टिवल? मेदरम जत्रा तेलंगाना में मनाया जाता है क्या? लोसर सिक्किम एंड लद्दाख में मनाया जाता है? बताओ। तो आपको बता दें, ये 3 जो पेयर दिए हैं इसमें पेयर नंबर 1 हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड करेक्ट है। पेयर 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। आंसर आपका डी रहेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा, सक्का एरा, जॉर्जियन कैलेंडर और हिजरी एरा। 78 एडी से शुरू हुआ था एरा, और वो एरा है सक्का एरा। आंसर भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से आंसर करें, वीडियो पॉज करके भी आंसर ढूंढ सकते हैं। फोक पेंटिंग और एसोसिएटेड स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कॉलम 1 में फोक पेंटिंग दिया है, कॉलम 2 में स्टेट्स दी है। मदुराई जो है ये कहाँ की पेंटिंग मशहूर है? वर्ली कहाँ की है? कलमकारी कहाँ की है? फाड़ कहाँ की है? तो यहाँ पर आपको बता दें, मदुराई जो है ये बिहार की फेमस फोक पेंटिंग है। वर्ली की बात करें तो ये महाराष्ट्र की फेमस फोक पेंटिंग है। यहाँ से आंसर क्या निकल रहा है? ए का 4 आपका 2 ऑप्शन में है, 2 कट गए। वर्ली की बात करें, ए बी का 1 आपका आंसर यहीं से निकल आ रहा है। सी का 2 यानी कलमकारी जो है इज ऑफ आंध्र प्रदेश फेमस फोक पेंटिंग। एंड फॉर की बात करें, इट इज ऑफ राजस्थान फेमस फोक पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द डांस फेस्टिवल। कुछ डांस या फेस्टिवल यहाँ दिया लिस्ट 1 में, रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट 2 में दी है। बताओ जी। चेरा, सागा दावा, गोची, नोक्रम बताओ। देखो, एक तो मुझे बिल्कुल दिमाग में आ रहा है कि नोक्रम मेघालय, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा हो। डी का 3 रहेगा, 2 यहाँ से। अब आपने आंसर करना है, ना भी आता हो तब भी 50-50 जब आप पहुंच जाओ तब जो है आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है? तब आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको एक ऑप्शन और आ जाता है तो आपका आंसर निकल आएगा। चीरा जो है, चीरा इज ऑफ ये मिजोरम में मशहूर है। ए का 2 अभी भी आंसर नहीं निकल रहा है। डी का 3 हमने कहा, नोकरक मेघालय। ए का 2। सागा दावा की बात करें तो इट इज ऑफ सिक्किम, और गुची जो है हिमाचल प्रदेश। तो आंसर आपका भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक तरफ आपको ट्राइब दी है, दूसरी तरफ स्टेट। बताओ जी। अपंतनी ट्राइब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जेकेएसएसबी के द्वारा। संथल ट्राइब, गद्दी ट्राइब, टोडा ट्राइब। बताओ। अपंतनी तो मेरे ख्याल से आपको पता है और याद भी रखी होगी, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है ए का 2 रहेगा, 2 कट गए यहां से। ओके। संथल, गद्दी, टोडा बताओ। संथल, गद्दी, टोडा। टोडा की बात करें, मोस्टली ये ट्राइब तमिलनाडु की ट्राइब है। संथल की बात करें, संथल इज ट्राइब ऑफ झारखंड वेस्ट बंगाल एरिया। एंड द गद्दी जो है, गद्दी इज द ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मैच द म्यूजिशियन विद द इंस्ट्रूमेंट। बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह रखा, शिव कुमार शर्मा, एन रमानी। आपको बताना है कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये पर्सनालिटीज रिलेटेड हैं। बताओ। देखो, अल्लाह रखा का तो आपने सुना ही होगा, बड़े ही मशहूर थे ये, कि ये तबला मास्टर हैं। बी का 1 जो है ऑप्शन रहेगा, 2 कट गए यहाँ से। और बिस्मिल्लाह खान जो है ये मास्टर थे कौन से इंस्ट्रूमेंट के? बिस्मिल्लाह खान मास्टर थे शनाई के। तो ए का 2 यहाँ पर रहेगा, ए का 2 रहेगा। तो इसका मतलब आंसर आपका आ गया बी। इसका मतलब है शिव कुमार शर्मा जो है संतूर के मास्टर रहे हैं, और एन रोमानी फ्लूट के मास्टर रहे हैं। तो आंसर आपका बी रहेगा। इस पे आप एक नज़र लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान शनाई, अल्लाह रखा तबला, शिव कुमार शर्मा संतूर, एन रमानी फ्लूट। क्वेश्चन नंबर
16 आपके सामने है, मैच द बुक और जर्नल विद देयर ऑथर। एक लिस्ट में आपको बुक और जर्नल दिए हैं, ऑथर बताने हैं। इजी क्वेश्चन, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्योंकि विंग्स ऑफ उड़ान, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, नील दर्पण, ये सब सुना है। विंग्स ऑफ उड़ान सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम के रिलेटेड है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। यंग इंडिया एमके गांधी का जर्नल था। नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखी है। ए का 3 दो ऑप्शन में था आपका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, यानी बी का 4 दोनों में है, अभी नहीं निकला आंसर। विंग्स ऑफ फायर सी का 2 आंसर आपका सी रहेगा। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखो आज के सेशन में आपके, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके 20 में से 20 ही आ जाए, 15 प्लस स्कोर आपके आने चाहिए, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 15 प्लस आए कि नहीं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी आए आप कमेंट करके बता दें। 17 आपके सामने क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन में लिखा है, एक तरफ फॉरेन ट्रैवलर्स दिए हैं, दूसरी तरफ बताया कौन से दौर में किसके पीरियड में ये ट्रैवलर आए, इंडिया में विजिट किया। मैगस्तीन की बात करें, फाइन की, हंगसंग की, इब्ने बतूता की। देखो एक आपने हंगसंग जो है पढ़ा है, फाइन अच्छा इंडिया लेवल की। कश्मीर में तो हंगसंग जो है ये दुर्लभ वरदाना के दौर में आया था, लेकिन यहाँ इंडिया की बात चल रही, इंडिया लेवल की, तो आपको उस हिसाब से ही बताना है। तो आपको मैगस्तीन, देखो आपने एंशिएंट हिस्ट्री, फिर वही बात आती है, आप कमेंट करके बता सकते हो। एक तो अपना स्कोर कमेंट करना, दूसरा अगर आप चाह रहे हो कि एंशिएंट हिस्ट्री पे एक मैराथन सेशन लाया जाए तो मैं उसमें ले आऊँगा, और ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ानी है। मैगस्तीन की बात करें तो ये चंद्रगुप्ता के दौर में मैगस्तीन थे, चंद्रगुप्ता के दरबार में, कोर्ट में। तो इसका मतलब 1 का 2 आपका रहेगा, 2 कट जाते हैं। इसमें आपका रहेगा कि जो फ़ाइन थे, फ़ाइन आए थे चंद्रगुप्ता सेकंड के दौर में, विक्रमादित्य इसको हम कहते हैं। बी का 4, तो आंसर तो यही मिल रहा है आपको। और हंगसंग की बात करें तो ये हंगसंग मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आए, और इब्ने बतूता जो है ये हर्षवर्धन के दौर में आए थे। तो आंसर आपका रहेगा, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी यहाँ पर। इब्ने बतूता जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में है, हंगसंग हर्षवर्धन के दौर में, अगस्तीन चंद्रगुप्ता, और ये ऐसे। तो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो यहाँ ही एक नज़र लगा लो आप, मैगस्तीन कोर्ट किसके कोर्ट में थे? दरबार में थे चंद्रगुप्ता मौर्य के। फ़ाइन किसके दौर में आए? चंद्रगुप्ता सेकंड के दौर में आए। हंगसन किसके दौर में आए? हर्षवर्धन के दौर में। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में इंडिया में विजिट किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, मैच द मोनूमेंट लिस्ट 1 में, दूसरे में बिल्डर डायनेस्टी दी है। खजुराहो किसने बनाया, कब बना, किसकी डायनेस्टी में? कोणार्क सन टेम्पल, हम्पी मोनूमेंट, सांची स्तूपा, बताओ जी। तो यहां पर आपको बता दें, खजुराहो जो है ये चंदेला डायनेस्टी के दौर में बना। ये क्वेश्चन पूछा गया था जीकेएसएसबी के द्वारा। ठीक है, 2 ऑप्शन ये कट जाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल, हम्पी की बात करें, देखो हम्पी जो है ये आपको पता होना चाहिए, मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो। विजयनगर एम्पायर के दौर में हम्पी मोनूमेंट्स बने हैं। सी का 1 रहेगा, सी का 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर आपका यही रहेगा, ऑप्शन सी ही। बी का 4 है, कोणार्क जो है सन टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया, और सांची स्तूपा इंपीरियल अशोका के दौर में बनाया गया। यहाँ पर एक नज़र लगा लो, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट जो है ये चंदेला डायनेस्टी के टाइम बना। कोणार्क सन टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टाइम पे बना। हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर में बनाया गया। सांची स्तूपा इंपीरियल अशोका के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द न्यूली एडिड क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया इन 2024। आपको बता दें 2024 में कुछ नई क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की गई हैं, मेरे ख्याल से 5 की गई, 6 पहले थी क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की, और 5 नई ऐड की गई 2024 में। आपको पूछा जाए 2024 में कौन सी नई ऐड नहीं हुई है? मराठी पल्ली, प्राकृत पल्ली हुई है साथ में, बुद्धिस्ट जैन की। तमिल, असामीज, देखो तमिल जो है ये ऑलरेडी क्लासिकल डांस लैंग्वेज थी, तो ये नई ऐड नहीं हुई, आंसर सी ही रहेगा। आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हो क्लासिकल डांस लैंग्वेजेस टोटल 11 है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया जो है ऐड की गई। सबसे पहले इसमें तमिल ऐड की गई थी, और न्यूली ऐड 2024 में जो 5 हुई हैं उसमें मराठी, पल्ली, प्राकृत, असामीज और बंगाली नई ऐड। तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। क्वेश्चन नंबर
20. The famous Ambuchi Mela is celebrated at the Kamakya Temple located in which state? कहाँ पर होता है ये अम्बुची मेला? अम्बुची मेला कहाँ होता है? वीडियो में जितने आज भी जो भी एस्पिरेंट्स एंड तक बने रहे हैं, कमेंट कर दें अपना स्कोर। ये ऐसे मज़ा नहीं आता बार बार आपको बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर लिख दें। कितने स्कोर आए देखते हैं कि 15+ स्कोर कौन करता है इस लेवल के टेस्ट में। आपको बता दें यहाँ पर अम्बुची मेला सेलिब्रेट होता है असम में। आंसर बी रहेगा। जो भी एस्पिरेंट में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको कोर्स अवेलेबल है और चार्जेस की आपको दिक्कत नहीं। आप सोचेंगे कोई यहाँ पर एक जगह से हमने ले लिया है तो आप दूसरी जगह, वो वाली दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई 800, 1000, 1200 कुछ नहीं। ओनली मिनिमम से मिनिमम चार्ज, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में टीम भी काम करती है, 150 रुपीज़ ओनली। आप बिना टेंशन लिए हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करें। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। फाइनेंस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करें। और आपको बता दें आज की वीडियो में जितने भी आपके स्कोर आए हैं कमेंट कर दें और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।